लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है, अपने को दो इक्विलिब्रियम दे रखे हैं, एक्स गैस चेंजिंग इनटू वाई गैस प्लस जेड गैस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है 3, और ए गैस चेंजिंग इनटू टू बी गैस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है केपी दे रखा है 1। इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स एक्स एंड ए गैस आर इक्वल, ठीक है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन प्लस सी मान सकते हो, चाहे नंबर ऑफ मोल्स मान सकते हो, वो सब क्या है, बराबर है। तो फिर आपसे क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, दोनों का, इसका और उसका, दोनों इक्विलिब्रियम का पूछ लिया कि x:1, तो x निकालना है। तो चलो देखते हैं। हमको दे रखा है एक्स गैस चेंजिंग इनटू वाई गैस प्लस जेड गैस, ठीक है। इसका kp1 दे रखा है कितना, kp1 दे दिया, डेट इज इक्वल टू 3। समझ में आया? अच्छा, क्वेश्चन क्या है, अगेन कंसेप्ट ऑफ केपी, केपी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखो, इसमें मान लेता हूं इसके इनिशियल टी इक्वल टू 0 पे कितने हैं, ए, टी इक्वल टू टी पे कितना होगा, ए माइनस ए अल्फा, इसका कितना होगा, ए अल्फा, इसका कितना होगा, ए अल्फा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसमें बात करूं, दूसरे इक्विलिब्रियम में बात करूं, तो ए गैस चेंजिंग इनटू कितना होगा, ये होगा टू बी गैस, ठीक है। इसका केपी दे रखा है kp2 डेट इज 1। इसका भी टी इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन कितना मान लेता हूं, ए, टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम में कितना होगा, ए माइनस ए अल्फा, इसका भी कितना होगा, 2a अल्फा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं इसका kp1 लिखूं तो kp1 कितना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ y इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ z अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ x, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं kp2 लिखूं तो kp2 कितना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ b का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ a, ठीक है। अब मान लेता हूं इसका टोटल प्रेशर कितना है, इसका टोटल प्रेशर है P1, और इसका टोटल प्रेशर कितना है, P2। ये टोटल प्रेशर अपने को गिवन है, P1 P2 क्या है, टोटल प्रेशर। अब देखो Kp1 कितना होगा, अगर Kp1 देखें तो Kp1 होगा डेट इज Py, Py क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ y, तो ये कैसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन, मतलब इसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, तो कितना हो जाएगा, a प्लस ए अल्फा इंटू टोटल प्रेशर कितना है P1। ऐसे ही इसका कितना होगा, ए अल्फा अपॉन ए प्लस ए अल्फा इंटू P1 अपॉन, ये इधर कितना आएगा, ए माइनस ए अल्फा अपॉन ए प्लस ए अल्फा इंटू P1, ठीक है। ये हो गया अपना Kp1। सिमिलरली अगर अपन Kp2 लिखे तो Kp2 कितना होगा, जो Kp2 लिखोगे तो Kp2 आएगा बी का प्रेशर, तो डेट इज 2a अल्फा अपॉन a प्लस ए अल्फा इंटू P2 का स्क्वायर अपॉन, इधर कितना आएगा, a माइनस ए अल्फा अपॉन a प्लस ए अल्फा इंटू P2, ठीक है। यही आएगा मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, समझ में आया? अब दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं, तो एक दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो यहां से कितना आएगा, kp1 अपॉन kp2, तो kp1 अपॉन kp2, kp1 कितना था, तो नोटिस करोगे kp1 कितना था, देखो यहां से a खत्म, a से a खत्म, a से खत्म, ठीक है, सब जगह से a खत्म हो जाएगा, तो इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब बचेगा कितना, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P1, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P1, और 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा इंटू P1। तो यहाँ पे जब देखोगे अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P1, सिमिलरली अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P1, ऐसे ही 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P1, ये तो हो गया Kp1 अपॉन Kp2। जब Kp2 डिवाइड करोगे तो Kp2 कितना था, तो जब Kp2 डिवाइड करोगे तो Kp2 आएगा 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P2 का स्क्वायर, तो ये आएगा 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P2 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, हाँ 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P2, ठीक है। तो ये एक साथ है, ये एक साथ है, ठीक है। तो चलो देखो, 1 प्लस अल्फा से 1 प्लस अल्फा खत्म पहले, तो बहुत बढ़िया, इधर भी सेम 1 प्लस अल्फा से एक 1 प्लस अल्फा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो 1 माइनस अल्फा से 1 माइनस अल्फा भी खत्म, समझ में आया? अब बचेगा क्या, अब बचेगा ऊपर देखोगे तो अल्फा स्क्वायर, यहां से कितना बचेगा, दैट इज अल्फा स्क्वायर इंटू, अच्छा P1 से एक P1 खत्म, इंटू P1 अपॉन कितना बचेगा,
1 प्लस एल्फा अपॉन, इधर देखोगे तो कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू एल्फा स्क्वायर अपॉन, देखो 1 प्लस एल्फा से जो है एक तो कट गया, एक बचेगा 1 प्लस एल्फा, 1 माइनस एल्फा कट चुका था, इंटू देखो एक P2 से तो P2 खत्म हो जाएगा, एक P2 बच जाएगा, ये P2 बच गया। तो जब आप नोटिस करोगे अल्फा 1 प्लस एल्फा भी खत्म, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर भी खत्म, तो ये कितना बचेगा P1 बाय P2 इंटू 4 एंड दैट इज इक्वल टू KP1 बाय KP2। KP1 कितना है 3 और KP2 कितना है 1। तो यहां से P1 बाय P2 जो आएगा वो हो जाएगा 4 इंटू 3 बाय 1 दैट इज 12 बाय 1, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू x इज टू 1। तो यहां से x कितना हो जाएगा x इक्वल टू 12, और यही अपना क्या है, यही अपना आंसर है। ठीक है, थैंक यू।